प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि वन पर्व चल रहा है और वन पर्व के अंतर्गत ही ये सारी कथाएं आ रही हैं। कल हमने श्री राम का वनवास, खरदूषण आदि राक्षसों का नाश और रावण का मारीच के पास जाने की कथा को पढ़ा था। आज हम कपट मृग का वध और सीता हरण की कथा को सुनेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं और देवताओं का रीछ और वानर योनि में उत्पन्न होने की कथा को भी पढ़ेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं अब, जो कि इस प्रकार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर रावण से कष्ट पाए हुए ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। अग्निदेव ने कहा, भगवान, आपने जो पहले वरदान देकर विश्रवा के पुत्र महाबली रावण को वध कर दिया है, वह अब संसार की समस्त प्रजा को सता रहा है। आप ही उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि, देवता या असुर उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। इसके लिए जो कार्य आवश्यक था वो मैंने कर दिया है। अब शीघ्र ही उसका दमन हो जाएगा। मैंने चतुर्भुज भगवान विष्णु से अनुरोध किया है, वे मेरी प्रार्थना से संसार में अवतार ले चुके हैं। वे ही रावण के दमन का कार्य करेंगे। फिर इंद्र को लक्ष्य करके कहा, इंद्र, तुम भी सब देवताओं के साथ पृथ्वी पर रीछ और वानरों के रूप में जन्म लो और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बलवान पुत्र उत्पन्न करो। फिर दुंदुभी नाम वाली गंधर्वी से कहा, तुम भी देव कार्य की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर दुंदुभी मंथरा के नाम से अवतीर्ण हुई। वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी प्रकार इंद्र आदि देवताओं ने भी अवतीर्ण होकर रीछ और वानरों की स्त्रियों में पुत्र उत्पन्न किए। वे सब वानर, रीछ, यश तथा बल में अपने पिता देवताओं के समान ही हुए। वे पर्वतों के शिखर तोड़ डालते थे। शाल और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टानें ही उनके आयुध थे। उनका शरीर वज्र के समान अभेद और सुदृढ़ था। वे सभी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, बलवान और युद्ध करने में निपुण थे। ब्रह्मा जी ने यह सब व्यवस्था करके मंथरा से जो काम लेना था वह उसे समझा दिया। मार्कंडेय जी कहते हैं कि रावण को आया देख मारीच सहसा उठकर खड़ा हो गया और फल फूल आदि लाकर उसने उसका अतिथि सत्कार किया। फिर कुशल मंगल के पश्चात पूछा, राक्षस राज, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, इसके लिए आपने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया। मुझे यदि आपका कोई कठिन से कठिन कार्य भी होने वाला हो तो निसंकोच बता मैं, और ऐसा समझें कि वह काम अब पूरा ही हो गया। रावण क्रोध और अमर्ष में भरा हुआ था। उसने एक एक करके राम की सारी करतूतें संक्षेप में बयान की। सुनकर मारीच ने कहा, रावण, श्री रामचंद्र जी के पास जाने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। मैं उनका पराक्रम जानता हूँ। भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों का वेग सहन कर सके। उन्हीं महापुरुष के कारण आज मैं यहाँ सन्यासी बना बैठा हूँ। बदला लेने की नीयत से उनके पास जाना मृत्यु के मुख में जाना है। किस दुरात्मा ने तुम्हें ऐसा करने की सलाह दी है। उसकी बात सुनकर रावण के क्रोध का पारा और भी चढ़ गया। उसने डांट कर कहा, मारीच, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय जान तुझे अभी मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो श्रेष्ठ पुरुष के ही हाथ से मरना अच्छा होगा। फिर उसने पूछा, अच्छा बताओ, मुझे तुम्हारी क्या सहायता करनी है। रावण बोला, तुम एक सुंदर मृग का रूप धारण करो जिसके सींग रत्न में प्रतीत हों और शरीर के रोए विचित्र विचित्र रत्नों के ही रंग वाले जान पड़े। फिर सीता की दृष्टि जहाँ पड़ सके ऐसी जगह खड़े रहकर उसे लोहाओ। सीता तुम्हें देखते ही पकड़ लाने के लिए अवश्य रामचंद्र को तुम्हारे पास भेजेगी। उनके दूर चले जाने पर सीता को वश में करना सहज होगा। मैं उसे हर ले जाऊंगा और रामचंद्र अपनी प्यारी स्त्री के वियोग में बेसुध होकर प्राण दे देंगे। बस तुम्हें यही सहायता करनी है। रावण की बात सुनकर मारीच को बहुत दुख हुआ और रावण के पीछे पीछे चला। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट पहुंचकर दोनों ने पहले की सलाह के अनुसार कार्य आरंभ किया।
मृग रूप में मारीच ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ जहाँ से सीता उसे भली भांति देख सके। विधि का विधान प्रबल है, उसी की प्रेरणा से सीता ने राम को वह मृग मार लाने के लिए भेजा। श्री रामचंद्र जी सीता जी का प्रिय करने के लिए हाथ में धनुष लिए स्वयं तो मृग मारने चले और लक्ष्मण को सीता की रक्षा में नियुक्त कर दिया। उनको अपना पीछा करते देख वे मृग कभी छिपता और कभी प्रकट होता हुआ उन्हें बहुत दूर ले गया। तब भगवान राम ने यह जानकर कि यह तो निशाचर है, उसे अपने अचूक बाण का निशाना बनाया। रामचंद्र जी के बाण की चोट खाकर मारीच ने उनके ही स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर आर्तनाद किया। वह करना भरी पुकार सुनकर सीता जिधर से आवाज आई थी उस ओर दौड़ पड़ी। यह देखकर लक्ष्मण ने कहा, माता डरने की कोई बात नहीं है, भला कौन ऐसा है जो भगवान राम को मार सके। घबराओ नहीं, एक ही मुहूर्त में तुम अपने पति देव श्री रामचंद्र जी को यहाँ उपस्थित देखोगी। लक्ष्मण की बात सुनकर सीता ने उन्हें संदेह भरी दृष्टि से देखा। यद्यपि वह साध्वी और पतिव्रता थी, सदाचारी उनका आभूषण था, तथापि स्त्री स्वभाववश वह लक्ष्मण के प्रति बड़े ही कठोर वचन कहने लगी। लक्ष्मण भगवान राम के प्रेमी और सदाचारी थे। सीता के मर्म भेदी वचन सुनकर उन्होंने दोनों कान बंद कर लिए और श्री रामचंद्र जी जिस मार्ग से गए थे उसी से वे भी चल पड़े। हाथ में धनुष ले श्री राम के चरण चिन्हों को देखते हुए वे आगे बढ़ गए। इसी अवसर पर साध्वी सीता को हर ले जाने की इच्छा से सन्यासी के वेश में रावण वहां उपस्थित हुआ। यति को अपने आश्रम में आया देख धर्म को जानने वाली जनक नंदिनी ने फल मूल के भोजन आदि से अतिथि सत्कार के लिए उसे निमंत्रित किया। रावण बोला, सीते, मैं राक्षसों का राजा रावण हूँ, मेरा नाम सर्वत्र विख्यात है। समुद्र के पार बसी हुई रमणीय लंकापुरी मेरी राजधानी है। सुंदरी, तुम इस तपस्वी राम को छोड़कर मेरे साथ लंका में चलो, वहाँ मेरी पत्नी बनकर रहना। बहुत सी सुंदर स्त्रियां तुम्हारी सेवा में रहेंगी, तुम उन सब में रानी की भांति शोभायमान होगी। रावण के ऐसे वचन सुनकर जानकी ने अपने दोनों कान मूंद लिए और बोली, बस अब ऐसी बातें मुंह से मत निकाल। आकाश से तारे टूट पड़े, पृथ्वी टूक टूक हो जाए और अग्नि अपने उष्ण का स्वभाव त्याग दे, तो भी मैं श्री रामचंद्र जी का परित्याग नहीं कर सकती। यह कहकर वह आश्रम में जो ही प्रवेश करने लगी, रावण ने दौड़कर उसे रोक लिया और बड़े कठोर स्वर में डराने धमकाने लगा। और रावण उसके सीता जी के केश पकड़कर बलपूर्वक आकाश मार्ग से ले चला। वह राम का नाम ले लेकर रो रही थी और राक्षस उसे हरकर लिए जा रहा था। इसी अवस्था में एक पर्वत की गुफा में रहने वाले गृधराज जटायु ने सीता को देखा। अभी हम कथा में कपट मृग का वध और सीता के हरण की कथा को सुन रहे थे तथा इसी कथा में हम देवताओं का रीछ और वानर योनि में उत्पन्न होने की कथा को भी सुन रहे थे। तो इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।